वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं वेद और आज बात करूंगा आपसे एक ऐसे जॉब के बारे में जो आज काफ़ी डिमांड में है, बहुत अधिक डिमांड में। वक्त भी कम लगता है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आपने हाई स्कूल की पढ़ाई भी कंप्लीट कर लिया, इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया और आप किसी जॉब की तलाश में हैं, आपको लगता है कि अब मुझे जॉब करना चाहिए, तो एक मैं शुरुआत की बात बताता हूं। यह जॉब आपको तत्काल अर्निंग दे सकता है, आपकी कमाई को बढ़ा सकता है। वह है रिस्क मैनेजमेंट का जॉब। अब रिस्क मैनेजमेंट का जॉब करने के लिए आपको क्या करना होता है? एलिजिबिलिटी जो होती है इसकी, इस कोर्स को आप जो है 10th के बाद भी कर सकते हैं, 12 के बाद भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। आज हर एक कंपनी एक रिस्क मैनेजर को हायर करती है। रिस्क मैनेजर का काम क्या होता है? वह कंपनी के तमाम रिस्क को मैनेजमेंट करने का काम करता है, यानी एक तरह का वह रिस्क मैनेजर का पोस्ट होता है। सैलरी बड़ी अच्छी होती है, सैलरी बड़ी अच्छी होती है। इसमें क्या है, इसमें कुछ दिनों की आपकी एक पढ़ाई होती है वो रिस्क की, कि रिस्क क्या है, कितने तरह के रिस्क होते हैं, कैसे कैसे आप मैनेज करेंगे और बिजनेस में इनका इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से। तो ये तो आप बखूबी जानते हैं कि बिजनेस में रिस्क का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कितना ज्यादा महत्व रखता है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं बात करता हूं कि इसकी शुरुआत क्या करें। ये 60 टर्म का कोर्स होता है, एक 60 टर्म का कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद मिनिमम आप अगर 1 साल का समय आप देते हैं तो आप डिप्लोमा लेवल से, रिस्क मैनेजमेंट का डिप्लोमा लेवल से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आगे भी और भी कोर्सेज हैं, बट मैं आज मिनिमम की बात करूंगा, एंट्री लेवल की बात करूंगा। करना क्या, आपकी जो भी पढ़ाई होगी, अब सवाल ही पैदा होता है कि चलो भाई मैंने रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया, ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद से मुझे कहां कहां जॉब मिलेगा, जरा उन जगहों को आप देख लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद से अगर आपकी अच्छी नॉलेज हो गई, आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो गई, तो फिर जो आपको जॉब मिलेगा वो जॉब पहला तो मिल सकता है बैंकिंग सेक्टर में। सबसे पहला, जब से हाई डिमांड है, बैंक में भी रिस्क मैनेजर रखे जा रहे हैं। कंपनी में, किसी भी कंपनी में, कंपनी वो चाहे किसी भी तरह की हो, कंपनी वो प्रोडक्शन की हो सकती है, कंपनी वो कंस्ट्रक्शन की हो सकती है, कंपनी वो जो है, मैं स्कूल कॉलेज की भी बात करता हूं, तो हर जगह कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजर की आवश्यकता है। सिर्फ इसलिए कि रिस्क को समझ करके, उस रिस्क को इवैल्यूएट करके और आने वाले समय में जो प्रॉब्लम्स होने वाले हैं उन प्रॉब्लम्स को बताने का काम करता है रिस्क मैनेजर। तो देखिए, इसकी डिमांड जो है अदर जॉब की कंपेयर में तुलना करें तो ये बहुत ज्यादा बढ़ता गया। और विगत 5-7 पिछले 5-7 सालों की बात हम करें तो इसमें रिस्क मैनेजर में काफी, रिस्क मैनेजमेंट के जॉब में काफी उछाल आया, बहुत ज्यादा। क्योंकि आज का जो समय है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बैंक आदमी हो या बैंक हो, या फिर आपका कोई अपना खुद का बिजनेस आप करते हो, या आप कोई कंपनी चलाते हो, तो उसमें एक चीज हर आदमी को परेशान करता है। वो क्या चीज है? रिस्क, नुकसान, नुकसान। और आई होप आप समझ रहे होंगे कि नुकसान से आप भी घबराते हैं। कोई भी नुकसान नहीं चाहता, मैं भी नुकसान नहीं चाहता। और ये नुकसान कब आएगा, किस रूप में आएगा? नुकसान तो आना ही आना है, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। जो रिस्क मैनेजर होते हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, वो तो आएगा किसी न किसी तरह से। अब उससे निकलने का रास्ता क्या है? वो निकलने का रास्ता पे काम करता है क्या? आपका रिस्क मैनेजर। सबसे ज्यादा इस समय, अगर इस पेंडेमिक टाइम की मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा रिस्क पे कौन आया? अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में एक तरह का रिस्क आया, एक तरह का रिसेशन आया। चाहे वह होटल बिजनेस की बात किया जाए, या बैंकिंग सेक्टर की बात किया जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, यानी कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें ये क्या हुआ, ये नुकसान नहीं हुआ है। मेडिकल फील्ड को छोड़ करके अगर हम बात करें तो फिर जो है नुकसान सबसे ज्यादा है। अब इस नुकसान की भरपाई होगी कैसे? भाई नुकसान की भरपाई तो करनी है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि नुकसान की भरपाई करने के लिए आप कुछ इलीगल तरीके अपनाएं, आप अपने रेट को बहुत हाई कर दें, ऐसा भी नहीं। इस पे भी आपको जो रूल्स हैं उस रूल्स को फॉलो करते हुए आपको काम करना है।
तो कहने का मतलब ये है हमारा कि रिस्क मैनेजर का जॉब जो है वो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की, कितनी सैलरी मिल जाती है आपको। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स आपने कर लिया, डिप्लोमा लेवल का कोर्स कर लिया, तो सैलरी की अगर बात की जाए तो शुरुआती दौर की जो सैलरी होती है वो लगभग 25,000 से 30,000 रुपए के बीच में आपको मिल जाती है एज ए फ्रेशर कैंडिडेट। एक असिस्टेंट मैनेजर के रूप में, रिस्क मैनेजर के रूप में आप काम करते हैं किसी सीनियर के अंडर, क्योंकि आपको कोई अनुभव नहीं है, तो ये शुरुआती सैलरी होती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ये सैलरी बहुत हाई लेवल पे बढ़ती जाती है, प्लस सुविधाएं भी आपको मिलती जाती हैं। यानी ये कहूं कि इंडिया की अगर हम बात करें तो एक एक रिस्क मैनेजर हैं, एक एक रिस्क मैनेजमेंट करने वाले हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो गया, उनकी सैलरी लाखों लाखों रुपए में। और अगर आप बाहर मूव करके, बाहर के देशों में मूव कर गए, तो फिर सैलरी का कुछ पूछना ही नहीं है कि सैलरी कितना है। तो ये एक शुरुआत हो सकती है। अगर आपका इंटरेस्ट रिस्क को समझने में, मैनेजमेंट करने में लगता है, तो डेफिनेटली आपको एक बार रिस्क मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में कंसीडर जरूर करना चाहिए। फीस की मैं बात कर लेता हूं कि इसकी पढ़ाई में कितना खर्च आता है। तो पढ़ाई का जो खर्च आता है उस खर्च की मैं बात करूं, लगभग एक शुरुआती दौर की मैं बात करूं तो 30-40 हजार रुपए से मिनिमम से शुरुआत होकर के, और ये लगभग जो है 60-65 हजार तक की एक फीस होती है डिप्लोमा कोर्स की। सोचिए कि इतनी पढ़ाई, इतना इन्वेस्ट करने के बाद आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, दो चीजें आपके साथ होंगी। पहली बात तो रिस्क को मैनेज करने का हुनर आपको आ जाएगा। दूसरी बात कि अगर आप बिजनेस, आप किसी कंपनी में बिजनेस जॉब नहीं किए या किसी के पास नौकरी नहीं किए, खुद का अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गारंटी के साथ कहता हूं आपको नुकसान कभी नहीं होगा। ये फायदा आपके बिजनेस को काफी इंक्रीज करेगा और काफी बढ़ाएगा। आई होप कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, किस तरीके का सेक्टर, हर एक सेक्टर, जिस सेक्टर का आप नाम लीजिए उसमें एक रिस्क मैनेजर की जरूरत है, एक रिस्क ऑडिटर की जरूरत है, रिस्क मैनेजमेंट करने वालों की जरूरत है। तो आई होप कि आप ये सारी चीज समझ चुके होंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।